नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आपके सामने कुछ प्राचीन विद्वानों के द्वारा लिखित ग्रंथों के माध्यम से कुछ जीवन उपयोगी कुछ तथ्यों को लेकर के आपके सामने समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हमारे शरीर से संबंधित कई प्रकार के रोगों, उनके निवारण और उनके कारण, किस प्रकार से वो रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में और किस प्रकार से उनका निदान किया जाता है। ये पुस्तक कवि बाघ भट्ट द्वारा रचित है और ये आयुर्वेद ग्रंथ से संग्रहित की गई है, जिसका नाम अष्टांग हृदय है। और इस ग्रंथ की व्याख्या हिंदी में अनुवाद जो किया है वो कवि डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा किया गया है। सरल पुस्तक है, पढ़ने में आसान है, समझने में बिल्कुल एकदम अच्छी है और कोई भी व्यक्ति इसको अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसके आधार पर हमारे शरीर में होने वाले जितने भी प्रकार के रोग हैं उनको अपने उपचार एक घर में अच्छी प्रकार से कर सकता है। सामान्य जन को इस चीज़ का ज्ञान देने की वजह से या उनका नॉलेज हो अपने जीवन में किस प्रकार से छोटे मोटे जो शरीर के रोग हैं उनसे किस प्रकार से बचा जा सके और उनका घरेलू उपाय जो हम घर में कर सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। श्लोक संस्कृत में है। जो ग्रंथ है बाघ भट्ट द्वारा, जो कवि बाघ भट्ट जी हैं उनके द्वारा जो रचा है वो श्लोकों में पद्य रूप में रचा गया है और उसका अनुवाद ब्रह्मानंद जी ने किया है। उसी ग्रंथ के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसके आधार पे जो आपके बिल्कुल काम की होगी, लाभदायक होगी, ठीक है, और आप उसको समझ सकते हो और अपने जीवन में कुछ समस्याओं से या बीमारियों से, छोटे मोटे रोगों से आप दूर हो सकते हो। कवि भागवत द्वारा रचित अष्टांग हृदय है। इनकी हिंदी व्याख्या जैसे कि मैंने बताया है ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा किया गया है। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में कवि के द्वारा अपने हर एक अध्याय में या ग्रंथ के आरंभ में एक मंगल श्लोक को रखा जाता है। उसी के आधार पर उस मंगल श्लोक में अपने इष्ट आराध्य की या जिस व्यक्ति को या हम कवि को या किसी भी अपने जो मार्गदर्शक होता है उसकी प्रस्तुति की जाती है। और इसी प्रकार से इस अष्टांग हृदय जो काव्य है इसमें भी कवि के द्वारा मंगलाचरण को रखा गया है। मैं आपके सामने इसको अनुवाद करके और इसमें क्या चीज़ बताई गई है ग्रंथ में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रागादि रोगान सतत अनुसक्त शेष काय प्रसक्तान शेषान औत्सुक्य मोहरादि जगान यो अपूर्व वैधाय नमो अस्तुते तस्मै। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जो निरंतर हमारे काया को कष्ट में करते हैं, उन रोगों को दूर करने का उपाय जिन वैद्यों ने किया है उन वैद्यों को या उन ग्रंथकारों को मेरा नमस्कार है। यानी जो ग्रंथकार है प्राचीन वैद्यों को, कवियों को इसमें नमस्कार यानी प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। जो रोग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और उत्सुकता, मोह, अरति, बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया है उन अपूर्व वैद्यों को यानी प्राचीन जो वैद्य हैं उनको मेरा नमस्कार है या ग्रंथकार है, उसके लिए इस मंगलाचरण श्लोक में नमस्कार स्वरूप किया गया है। इसके
द्वितीय श्लोक में कवि ने अपना जो वक्तव्य आरंभ करने के लिए जो कहा है कि मुझे क्या आरंभ करना है, उसके बारे में इसमें कहा गया है कि अथ अतः आयुष्कामी अध्याय व्याख्यायाम है। इसके बाद मंगलाचरण के उपरांत मतलब बाद में अब मैं आयुष्कामी इस नाम वाले अध्याय को यहाँ से आरंभ करने जा रहा हूँ या इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। किस प्रकार से कि इति है स्माहु अत्रादयो महर्षय, जिस प्रकार से अत्रि आदि महर्षियों ने इसकी व्याख्या की गई है, उसी के आधार पर मैं इस ग्रंथ की या अष्टांग हृदय नामक जो है उसकी मैं इसकी व्याख्या करूँगा। आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, आयु की कामना करने वाले और पुरुषार्थ हैं इसमें धर्म अर्थ और सुख के साधन। सुख का साधन क्या? धर्म अर्थ और सुख का साधन है आयु, और आयु की कामना करने वाला है मनुष्य। उस मनुष्य को आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर है, आयुर्वेद में दिए गए उपदेश का परमादर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आयुर्वेद में किए गए जितने भी तथ्य हैं उनको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, उसके आधार पे हमारे जीवन में उनको ग्रहण करना चाहिए। ये आयु प्राप्त करने वाले उस मनुष्य के लिए और जो धर्म अर्थ और सुख की कामना करता है उस मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अर्थात आयुर्वेद को बहुत ही एक उच्च श्रेणी का बताया गया है, जिससे मानव धर्म अर्थ और काम यानी सुख उसकी प्राप्ति कर सकता है इसके माध्यम से। तो यही इस द्वितीय श्लोक में कहा गया है। इसके उपरांत तृतीय श्लोक में जो आयुर्वेद ग्रंथ है उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कैसे ये हमारे सामने तक आया, हमारे तक प्राप्त हुआ, किसने इसको लिखा और इसकी किस प्रकार से रचना की गई। ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापति अजिग्रहात सो अश्वनौ तौ सहस्राक्षम सो अत्रि पुत्रादिकान मुनिनः ते अग्निवेशाद कांते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। ब्रह्मा स्मृतः, ब्रह्मा के द्वारा स्मरण किया गया यानी ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया। आयुषो वेदम प्रजापति अग्निग्रहात है, उन्होंने ब्रह्मा जी ने इनको रच करके प्रजापति जो हैं दक्ष प्रजापति जी को इनको अध्ययन कराया, उनको इसका ज्ञान दिया, शिक्षित किया उनको इसके बारे में। और सो अश्वनौ तौ सहस्राक्षम, और उन दक्ष प्रजापति जी ने अश्वनी कुमारों को इस ग्रंथ को पढ़ाया। और उसके उपरांत अश्वनी कुमारों ने क्या किया? तौ सहस्राक्षम सो अत्रि पुत्रादिकान मुनि ने हैं, अश्वनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया। ते अग्नि वेशादिकांते तु पृथक तंत्राणि ते निरे, यानी अश्वनी कुमारों ने इंद्र को इसका ज्ञान दिया और उसके उपरांत अश्वनी इंद्र जी ने अत्रिपुत्र का मतलब है अत्राय बोलते हैं संस्कृत में पुत्र, ठीक है। अत्रि के जो पुत्र हैं वो आत्रेय होते हैं और उनको इसका ज्ञान दिया। और आत्रेय मुनियों ने तू पृथक मतलब मुनिनान अनेक मुनियों को, अन्य मुनियों को इसका ज्ञान दिया या शिक्षित किया, उसके बारे में बताया, समझाया और इस क्रम को आगे बढ़ाया। और वो हैं कवि जतुकर्ण हैं, अग्निवेश है, पाराशर, हरित और क्षारपाणी आदि। इस प्रकार ये मुनि हैं जिनको अष्टांग हृदय या आयुर्वेद के बारे में अध्ययन किया। फिर अग्निवेश आदि जो महर्षियों ने, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तंत्रों में
तंत्राणी ते निरे, अनेक प्रकार से तंत्रों की रचना की। यानी अपने हिसाब से अलग अलग तंत्रों को, आयुर्वेद शास्त्रों का निर्माण किया। और उसके बाद में क्या हुआ, वो चतुर्थ श्लोक में बताया गया है कि अष्टांग हृदय का स्वरूप मतलब किस प्रकार का है और वो कैसा है। तेभ्यो अति विप्रकरणेभ्यो प्राय सारतर उच्चये क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तारम। उनके द्वारा, उन मुनियों के द्वारा क्या किया गया कि अति विप्रकृभ्य तेभ्यो अति विप्रकृणेभ्य प्राय सारथर उच्यते। अनेक प्रकार के जो तंत्र लिखे गए, अनेक महर्षियों, कवियों और ग्रंथकारों या मुनियों के द्वारा जितने प्रकार के आयुर्वेद में ग्रंथ लिखे गए, उनके सारभाग को लेकर के, यानी उनके जो तथ्यभाग को लेकर के क्रियते अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदय इस प्रकार के ग्रंथ का निर्माण किया। और वो किस प्रकार का है, ना तो उसका विवरण या जो उसका जो व्याख्या है, ना तो ज़्यादा संक्षिप्त रूप में है और ना ही अति विस्तृत रूप में है। एक सामान्य रूप में उसको व्याख्या की गई और उसका निर्माण किया गया। अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में इसमें आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में बताया गया है। वो अंग इस प्रकार से हैं कि काय, बाल, ग्रहो, ऊर्ध्व अंग, शल्य, दंष्ट, जरा, व्रसान, अष्टांगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संसृतः। कि काय शारीरिक जिससे संबंधित जो अपना चिकित्सक है, वो काय चिकित्सा में उसका वर्णन किया गया है। बाल, ग्रह, ऊर्ध्व यानी कौमार्य जो यौवन अवस्था से संबंधित जो तंत्र है उसको बाल तंत्र में रखा गया है। और ग्रह, घर में जो भूत विद्या आदि जो तंत्र है उसको ग्रह चिकित्सा में सम्मिलित किया गया है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी शालाक्य तंत्र जिसको बोला गया है, और एक है शल्य चिकित्सा। दोनों अलग अलग हैं, शालाक्य और शल्य। दंष्ट विष चिकित्सा, जो दंश होता है, दांत के द्वारा जो डसा जाता है, सर्प आदि के द्वारा जो किया जाता है, उसकी चिकित्सा किस प्रकार की गई है, वो दंष्ट विष चिकित्सा जो तंत्र है उसमें उसको सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा, ये 8 प्रकार के तंत्रों का या जो ग्रंथों का, भेदों का, अंगों का इसमें संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। और इन्हीं अंगों में संपूर्ण जो चिकित्सा है, आयुर्वेद जो बताया गया है, जिसकी व्याख्या की गई है, वो इन्हीं पर आश्रित होता है, इसी पर आधारित है। श्लोक नंबर 6 में वर्णन किया गया है कि हमारे शरीर में किस प्रकार के दोष हैं, उन दोषों का किस प्रकार निवारण होता है, वो क्यों आते हैं, उनकी वजह क्या है, इसका वर्णन आगे किया गया है। इसमें वायु, पित्त, कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः है। हमारे शरीर में वायु, पित्त और कफ, इन 3 दोषों के कारण हमारे जो विकार उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, और इन्हीं की वजह से हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है। किस कंडीशन में वो हमारा शरीर विकार से ग्रस्त होता है और किस प्रकार अविकारी होता है, इन दोषों की हम कहें कि जो ये गुण भी हैं और दोष भी हैं, किस प्रकार से गुण हैं, किस प्रकार से दोष हैं, किस प्रकार से कहे जाते हैं, उनका वर्णन आगे श्लोकों के आधार पर किया गया है। आयुर्वेद में संक्षेप में 3 दोष माने गए हैं। निम्न बताया गया है आपको कि वायु, पित्त और कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः है। 3 प्रकार के दोषों का इसमें वर्णन किया गया है। विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च। इनकी विकृत अवस्था यानी जब ये विकृत होते हैं, असम अवस्था में होते हैं, एक असीमित सीमा से परे होते हैं, अत्यधिक होते हैं, जो वो उनकी वजह से हमारे शरीर में विनाश होता है, क्षीण आती है, यानी रोगों का आगमन हो जाता है। अगर ये तीनों ही दोष अपनी सीमा जो दायरे से बाहर होंगे, अधिक होंगे, तो उसके कारण हमारे शरीर में
दोषों का आगमन होता है, दोष उत्पन्न होते हैं, बीमारियां आती हैं। और जब ये अविकृत अवस्था में होते हैं यानी सम अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं वो दूर होते रहते हैं, यानी हमारा शरीर स्वस्थ होता रहता है। ठीक है, तो ये उस प्रकार से हमारे जीवन में जीवन दान करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें विकृत और अविकृत दोनों प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ते व्यापिनो अपि रत्नाभ्य अध्यो मध्योर्ध संश्रय। अब इस श्लोक में सप्तम श्लोक है ये, इसमें हमारे जो शरीर की अवस्था है, यौवन अवस्था और जो बाल्यावस्था होती है और मध्यम अवस्था होती है और वृद्धावस्था होती है, उस प्रकार की अवस्था को हमारे दिन और रात में भोजन की अवस्था के आधार पर अंत, मध्य और आदि इन प्रकार की 3 प्रकार की स्थितियों में वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि यद्यपि ये दोष सदा गति यानी क्रियाशील रहते हैं, हमारे शरीर में हमेशा बने रहते हैं, और तथापि वायु के अंतकाल वय मतलब वयस उम्र आयु के अंतकाल यानी वृद्धावस्था और आयु की मध्यावस्था यानी यौवन अवस्था और आयु के आदि यानी आरंभ काल में, जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, दिन रात तथा भुक्ता भोजन कर चुकने के अंत में, यानी भोजन के आरंभ में, भोजन करने के मध्यकाल में और भोजन करने के उपरांत काल में, हम दिन और रात में जिस प्रकार से आरंभ में सुबह में भोजन करते हैं, दोपहर को हम भोजन करते हैं या सायंकाल को जो भोजन करते हैं, उस प्रकार से ही इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसकी अवस्था 3 प्रकार की अवस्था होती है, उनके बारे में इस श्लोक में काल के हिसाब से इसका निर्धारण किया गया है। तैर भवेत विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समी समय। दोषों का हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव होता है, किस प्रकार से ये तीक्ष्ण होते हैं, किस स्थिति में ये मंद होते हैं, इस प्रकार से इस अष्टम श्लोक में दोष का वर्णन किया गया है। उक्त वात आदि दोष, जो 3 प्रकार के जो दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, और उनके प्रभाव हमारे शरीर पर किस प्रकार से पड़ते हैं, ये हमारे कहाँ पे हानि करते हैं, उस प्रकार से श्लोक में वर्णन किया गया है। उक्त वात आदि दोषों के प्रभाव से वृद्धि में अग्नि जठराग्नि होती है, जो पेट की जो भूख होती है, जो हमारे प्रकार अग्नि का वर्णन जो किया गया है, जठराग्नि हमारे जो उदर भाग होता है उसमें जो अग्नि निवास करती है, उसमें ये मतलब प्रभावित करती है उसको। अगर ये जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से हमारी जठराग्नि प्रभावित होती है। दोषों के क्रम में वात दोष में विषम, पित्त दोष में तीक्ष्ण और कफ दोष में मंद हो जाती है। अगर हमारे शरीर में वात दोष है और वात दोष के उत्पन्न होने के कारण जो हमारी जठराग्नि होती है वो विषम स्थिति में आ जाती है, गड़बड़ा जाती है, और पित्त दोष में तीक्ष्ण हो जाती है, तीव्र, और उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है। यानी जठर अग्नि को प्रभावित करने की जो स्थिति है, जो क्रम है, वात दोष में निम्न होता है, पित्त दोष में उससे बढ़ जाता है, और कफ दोष में और भी मंद हो जाती है, यानी और भी ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी जठराग्नि को। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जिस प्रकार से हमारी जठराग्नि क्षीण होगी उसी प्रकार से हमारे रोगों का आगमन होता रहेगा। अतः वात, पित्त और कफ, इनको तीनों को क्रम के हिसाब से अधिक भयंकर बताया गया है। कफ दोष इसमें अत्यधिक नुकसान करता है, जिसमें हमारे जठराग्नि बहुत ही तीक्ष्ण यानी बहुत ही क्षीण हो जाती है, मंद हो जाती है। इन तीनों को सम मात्रा में रहने से हमारी अग्नि भी सम प्रमाण में रहती है। यानी अगर ये वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के जो दोष हमारे शरीर में निर्धारित होते हैं, अगर ये सम अवस्था में रहेंगे तो हमारी जठराग्नि भी सम स्थिति में हो जाएगी। इनके बढ़ने पर हमारी जो जठराग्नि है कम हो जाती है, और इनके कम होने पर हमारी जठराग्नि अपनी स्थिति में पुनः वापस आती है। तो इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है। अब आता है दोषों पर कुष्ठ का प्रभाव क्या होता है। कोष्ठ होता है कि जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष में क्रूर, पित्त दोष में मृदु एवं कफ दोष में मध्यम होता है, और तीनों दोषों में सम रहने पर मध्यम रहता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से जठराग्नि होती है, कोष्ठ रोग भी होता है। कोष्ठ पर जो हमारा कोष्ठ होता है उसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से इसमें बताया कि कोष्ठम क्रू मृदुर मध्यु मध्य
स्यातई स्मरैर अपि, मतलब इनके बढ़ने पर पित्त, वात और कफ, अगर पित्त अधिक है तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, अगर इन दोषों का प्रभाव मध्यम स्थिति में है तो मध्य होगा, और अधिक है तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। यानी जिस प्रकार से कफ दोष भी बढ़ जाता है, तीनों दोषों के सम रहने पर इनकी स्थिति भी सम हो जाती है। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। अष्टांग हृदय जो आयुष्कामी अध्याय है उसका 9वां श्लोक यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। आप इसको देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। शुक्रार्थ वस्थैर जन्मादौ विषीणे विष्क्रमे तैश्चैतीक्ष्ण प्रकृतयो हीन मध्यो उत्तमा पृथक सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदया द्विदोषजा। इसमें कहा गया है कि शुक्र और आर्तव, किम व रजत और वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात दोष आदि दोष के गुण वैसे ही आ जाते हैं जैसे विषकृमि में विष के गुण आ जाते हैं। शुक्राणु या आर्तव, किम व रजत व वीर्य, इसमें बताया है कि दोषों में गर्भ प्रकृति का वर्णन किया है कि गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता की उपस्थिति या वर्तमान उक्त तीनों वात आदि दोषों के अनुसार क्रमशः गर्भ की 3 प्रकृति बनती हैं। वात दोष की अधिकता में हीन प्रकृति होती है, पित्त दोष की अधिकता में मध्यम प्रवृत्ति होती है उसकी, और कफ दोष की अधिकता में उत्तम प्रकृति बनती है। यही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जो प्रकृति में दो दोषों के मिश्रण से बनते हैं वे निंदनीय माने गए हैं, और समधातु प्रकृति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो मध्यम, उत्तम और अधम इस स्थिति को जो अपने शुक्र पर, शुक्राणु जो होता है गर्भ की प्रकृति होती है उसमें उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके ही अगले श्लोक में बताया गया है कि वात दोष के क्या गुण होते हैं, क्या उनके दोष होते हैं। उसके बाद में पित्त दोष के गुण दोषों का वर्णन किया गया है, और उसके उपरांत कफ के आदि के गुण और दोषों का वर्णन यहाँ निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले वात दोष के जो गुण हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो मनुष्य के जीवन में लाभदायक होते हैं। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्च अनिलः। यह रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल सदा यानी गतिशील होने वाला होता है। वात दोष होता है वो हमेशा शीतल होता है, शीत प्रकार का होता है, और तीक्ष्ण होता है, प्रतिक्षण बहने वाला होता है, और वायु जाड़ा या शीतल या गर्मियों में गर्म प्रतीत होता है। जैसे जिस प्रकार का मौसम होता है उसी प्रकार का ये होता है, और इसका स्पर्श मौसम होता है वैसा ही इसका स्पर्श होता है। अगर शीतल है मौसम तो शीतलता आएगी, गर्म है तो गर्म रहेगा। वास्तव में यह वायु अणुशीत और अर्थात ना तो अधिक गर्म होता है ना अधिक शीतल होता है, ना ठंडा ज़्यादा होता है ना गर्म होता है। शास्त्र में इसे योग वाही कहा गया है। जिस प्रकार का योग इसमें मिलेगा, मिश्रित होगा, जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार से अपनी स्थिति को परिवर्तन करता है। ऐसे कुछ पुरुष भी होते हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, जैसे गंगा गंगे गंगादास है, जमुना गए जमुनादास। उक्ति बताई गई है जिस प्रकार से गंगा के किनारे पर जाने पर व्यक्ति का नाम गंगादास हो जाता है, यमुना के किनारे पर जाने पर व्यक्ति का नाम यमुनादास हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होता है कि वात दोष वातावरण वायु होती है, जिस प्रकार का हिसाब किताब उसमें होता है उसी प्रकार से अपने आप को ये परिवर्तित कर लेती है। तो ये इसके गुण दोषों का यहाँ विवेचन किया गया है। पित्त है, पित्त दोष का इस श्लोक में उनके गुण किस प्रकार के गुण धारण करता है वो तो इसमें वर्णन किया गया है। पित्तम सह स्नेही तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्त दोष होता है, पित्त जिसको हम बोलते हैं ये कुछ स्निग्ध होता है, चिकना होता है,
और तीक्ष्ण तीखा होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, गर्म होता है। और स्निग्ध यानी आम की गंध वाला होता है, स्निग्ध स्मेल वाला होता है, जो इसमें से जो स्निग्धता आती है। विस्र सर तथा द्रव्य होता है, पतला एक गाढ़ा होता है, ये पित्त होता है। जो यहाँ बताया गया है कि जब बवन के साथ पित्त दोष हरा पीला रंग का निकलता है, तब उसे सूंघने पर इसकी जो विस्र है, जो गंध है, जो इसमें से जो महक आती है, उसका ज्ञान होता है। इस प्रकार की अप्रिय गंध होती है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं लगती। ये गंध सस्नेह का अर्थ होता है थोड़ा सा स्नेह युक्त, यानी लसलसा टाइप में। सस्नेह गुण शर्करा, जिस प्रकार गुड़ और शक्कर को जब मिलाते हैं तो चिपचिपा जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार का पित्त दोष उसी गुण वाला होता है। अगले श्लोक में स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदे सुलक्षणों मृतस्ना श्रेय कफ है। कफ के दोषों का या गुण का, किस प्रकार के गुण को धारण करने वाला होता है, इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि स्निग्ध है शीतो गुरुर्मंदे सुलक्षणों मृतस्ना श्रेय कफ है। कफ किस गुण वाला होता है? स्निग्ध होता है, चिकना होता है, शीत है, गुरुर मंद है। गुरु शीत गुण वाला होता है, गाढ़ा होता है, और मंद हल्का। सुलक्षण मृत्सन व स्थिर होता है। वक्तव्य में बताया गया है कि मृत्सन शब्द से यहाँ जो टीकाकार है पिछला अर्थ ग्रहण करते हैं, और इसका कारण यह है कि वास्तव में मृत्सन का मिट्टी जैसा होता है, और मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, एक लिपाई या पुताई के काम आती है, जिससे घड़े आदि पात्रों का निर्माण किया जाता है। एक बालुई मिट्टी होती है। इस प्रकार का यहाँ बात या दोषों के रहने में गुणों का वर्णन किया गया है, क्योंकि गुण गुणी के आधार होते हैं, अतः बात और दोषों को ग्रहण चिकित्सा आदि अवसरों के गुणों को देखकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का कफ जो होता है उसका क्या गुण है। इस प्रकार से हम इन तीनों ही दोषों को जो गुणों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। अगले श्लोक में 12वां श्लोक है। इसमें वर्णन किया गया है कि संसर्ग सन्निपातश्च तत्र संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वित्रय क्षयकोप्तः। संसर्ग और सन्निपात की परिभाषा इसमें दी गई है कि आयुर्वेद की परिभाषा के अनुसार कि दो या दो दोषों को एक साथ क्षय या वृद्धि होने का नाम संसर्ग होता है, मिलान होता है, मिलाप होता है, ठीक है। और तीन दोषों को एक साथ क्षय अथवा वृद्धि होने का नाम है सन्निपात। संसर्ग किसे कहा गया है, सन्निपात किसे गया है, उस प्रकार से इसमें विभाजन किया गया है कि संसर्ग दो गुणों या दोषों के मिलने से, उनकी वृद्धि होने से उनको संसर्ग बोला गया है, और तीनों दोषों को एक साथ मिलने से या कमी होने से, वृद्धि होने से या उनके कम होने से उनको नाम दिया गया है सन्निपात का। इस प्रकार से इसमें विभाजन किया गया है। अब इसमें धातुओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के धातु होती हैं। उक्त श्लोक ही है ये। अच्छा, रसाग्रंग मांस मेदो अस्ति मज्ज शुक्राणि घातवय सप्त दृष्ट्वा मला मूत्र शक्र स्वेद आदयो अपि च। इसमें आयुर्वेद शास्त्र में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं कही गई हैं। जब ये वात आदि दोषों के द्वारा दूषित किए जाते हैं तो इन्हें दुष्य कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर में मांस है, रक्त है, अस्थि मंजर है, शुक्र है, मेदा है और रस है, ये अगर इन दोषों के द्वारा दूषित किए जाते हैं या पीड़ित किए जाते हैं या हानि पहुंचाई इनको जाती है, तब इनको नाम इसे दुष्य बोलते हैं, दूषित कहा गया है। और यहाँ अगली पंक्ति में मलों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार के मल हमारे शरीर में निवास करते हैं, वो
किस प्रकार के वो निकलते हैं, ये इसमें बताया गया है कि मला मूत्र शक्र स्वेद आदयो अपि। मल पुरीस और स्वेद यानी पसीना और इस प्रकार के मल कहा गया है। मला मूत्र यानी जो हम टॉयलेट करते हैं, बाथरूम है, उसको इन तीनों प्रकार को मल कहा गया है। यानी जो ये अपशिष्ट होते हैं, जो ये हमारे शरीर से जब बाहर निकल जाते हैं, इनको कि हमारे शरीर को कोई भी आवश्यकता होती नहीं है, तो ये मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। जो होती है हमारे मल होती है, पसीना होता है, और हम टॉयलेट जो हम करते हैं वो भी इसमें मल में सम्मिलित किया गया है। आगे दोष धातु मलों में वृद्धि और 6 किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बताया गया है कि वृद्धि समानई सर्वेषाम विपरीतई विपर्यय, यानी शरीर में संबंधित उत्पाद आदि दोष हैं। रसादि धातुएं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है, और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। शरीर में जो उक्त जो पहले कहे गए जो वात आदि दोष हैं, वात पित्त और कफ, और जो रस जो कहे गए हैं आदि जो धातुएं हैं या मलों के समान गुण और धर्म के पदार्थों का जो सेवन करने हैं, अगर उस प्रकार के गुणों को धारण करने वाले हम पदार्थों का सेवन करते हैं तो उन्हीं की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर पित्त को बढ़ाने वाले या कफ या गैस यानी जो बात होती है उसको वृद्धि करने वाले पदार्थों का अगर हम सेवन करेंगे तो उसी प्रकार के गुण को धारण करने वाले दोषों का हमारे शरीर में वृद्धि होगी और उसी प्रकार से उनका क्षय भी होगा। अगर विपरीत गुण धारण करने वाले पदार्थों का हम सेवन करेंगे तो उनका नाश होगा, कमी होगी उनमें। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। अब रस जो हमने ऊपर जो वर्णन किया गया था रस आदि इत्यादियों का, तो उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कितने प्रकार के रसों का यहाँ समावेश है, उस प्रकार से रसों को बताया गया है। यहाँ है रसा स्वाद अम्ल लवण अतिक्तोष्ण कषायकः सट द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः। आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा जितने प्रकार के रस हैं, इसमें 6 प्रकार के रसों का यहाँ वर्णन किया गया है। जो निम्न हैं, जैसे मीठा होता है जिसको स्वादु बोलते हैं, जो टेस्ट आता है जिसमें हमको खाने में प्रिय लगता है, मीठा होता है। अम्ल होता है, खट्टा होता है। लवण नमकीन होता है, जो नमक इत्यादि होता है। तिक्त तीखापन होता है, मिर्ची इत्यादि जो हम खाते हैं तो तीखा लगता है। हमारी जिह्वा के जो भाग हैं वो इन रसों को विभाजित करती है। ठीक है। उष्ण कटु यानी उष्ण होता है, कटु भाग यानी मिर्ची से जो तिक्त होता है, एक कसैलापन होता है उसमें। तथा कषाय, कसैला या हरिता की आती जिसको कषाय बोलते हैं। ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं जो हम अपने जीवन में हम खाते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों में अलग अलग रस का ग्रहण किया जाता है। अगर हम कुछ मिष्ठान इत्यादि खाते हैं तो उसमें मीठे का हमको अनुभव होता है। किसी मिर्ची वगैरह या कुछ और भी अगर तीखापन खाते हैं तो उसमें मिर्ची या तैलीय या जो खट्टा मिठा इमली इत्यादि खाते हैं, वो अलग अलग पदार्थ हमको अलग अलग रसों का अनुभव कराती है। ठीक है, ये सभी रस द्रव्य भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं और ये रस अंत की ओर के आगे की ओर बलवर्धक होते हैं। ठीक है, अंत की ओर से आगे की ओर मतलब बढ़ाने वाले होते हैं। मधुर रस सबसे अधिक होता है। जिस प्रकार से क्रम में रखा गया है उसी क्रम से ये एक से दूसरा अधिक बलवान होता है। जिस प्रकार से मीठा, अम्ल, लवण, तीखा और उष्ण और कषाय, ये क्रम से जो है ये क्रम जो रखा गया है, एक के बाद दूसरा जो रस है दूसरे से तीसरा ये बलवर्धक होता है यानी बलवान होता है, महत्वपूर्ण माना गया है और उत्तम माना गया है। एक से दूसरा क्रम के हिसाब से जिस क्रम से ये रखा गया है, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है
6 रस होते हैं, क्रमबद्ध इस तरीके से यहाँ पे इनका वर्णन किया गया है। ये रस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये बलवर्धक होता है यानी बलवान होता है, अर्थात मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक होता है और इसके बाद उसी रस के उत्तरोत्तर बलनाशक होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर रसों का वात आदि का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, ये जो 6 प्रकार के रसों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, उन रसों पर वात आदि जो दोष हैं, उन दोषों का इन रसों पर क्या प्रभाव है, इस प्रकार से श्लोक में यहाँ पे वर्णन किया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से, और उसी के आधार पर आप इसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप इसको समझ के और इसका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं दोषों का। तत्र आद्यः मारुतं गृह्णन्ति त्रय अस्तिकादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्ये तु कुर्वते। रसों का वात आदि पर प्रभाव पड़ता है कि इसमें प्रथम 3 अत्र आदय मारुतय गृह्णन्ति त्रय अस्तिकादय कफम, यानी मधुर, अम्ल और लवण, जो क्रम से हमने बताए थे ऊपर वाले श्लोक में, ये तीनों गुण जो होते हैं, ये जो रस होते हैं, वात दोष को नष्ट करते हैं। यानी गैस जो हमारे उदर भाग में जो होती है, जिसका निवास स्थान हमने बताया था कि वो कहाँ कहाँ होती है, कि नाभि के निचले भाग में वात का, नाभि और हृदय जो भाग होता है, नाभि से लेके हृदय भाग जो मध्य भाग माना गया है, उसमें पित्त का निवास स्थान बताया गया था। और जो ऊपर लवा भाग होता है, जिसको हम ऊर्ध्व भाग बोलते हैं, जो हृदय भाग होता है, उसमें कफ का स्थान बताया था हमने। और इसी प्रकार से ये जो तीनों अम्ल होते हैं, एक मीठा, अम्ल और लवण, ये तीनों प्रकार के जो रस हैं, ये वात दोष को नष्ट करने वाले होते हैं। अगले 3 जो रस हैं, तिक्त, कटु, कषाय, ये कफ दोष को नष्ट करने वाले बताए गए हैं आयुर्वेद के द्वारा। और कषाय, तिक्त, मधुर रस, ये 3 प्रकार के जो रस हैं, पित्त को नष्ट करने वाले होते हैं, जिसका निवास स्थान हमारी नाभि से लेके हृदय भाग में मुख्य रूप से होता है। हालांकि ये तीनों ही दोष पूरे शरीर में विद्यमान होते हैं, लेकिन इनका मुख्य स्थान कहाँ कहाँ होता है, वो इस प्रकार से वर्णन किया गया अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के आधार पे। ये इस प्रकार से है। इसके विपरीत रस वात पित्त कफ दोषों को बढ़ाते हैं। जो इनके विपरीत रस जो होते हैं, वो इन दोषों को वृद्धि प्रदान करते हैं, बढ़ाते हैं हमारे शरीर में। ये वर्णन किया गया है। समनम, कोपनम, स्वस्थ हितम, द्रवम इति त्रिधा। द्रव्यों का वर्णन है इसमें कि किस प्रकार से जो द्रव्य हैं कितने हैं और किस प्रकार से उनका गुण है, क्या उनका लाभ हानि है, वो इसमें वर्णन किया गया है। कि विधि वेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। समन यानी वात आदि दोषों का समन करने वाला, एक कोपन होता है वात आदि दोषों को कुपित करने वाला, और एक स्वस्थ हित, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला। इस प्रकार से द्रव्यों का वर्णन किया गया है। द्रव्य जो हम पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, वो कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है जो कफ, पित्त और वात आदि को बढ़ाने वाले होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उनको सम अवस्था में लाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उनको घटाने वाले होते हैं, जो वात, पित्त और कफ को कम कर देते हैं। जिस प्रकार से हम भोजन इत्यादि करते हैं या कुछ खाते हैं, जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, वो पदार्थ कफ को, पित्त को और वात को, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको खाने से इनकी वृद्धि होती है, कुछ ऐसे होते हैं उनके सम अवस्था में आते हैं पित्त आदि दोष, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनको कम कर देते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार में द्रव्यों का विवरण
किया गया है। और इस अगले श्लोक में बताया गया है जो हम शुक्र धारण करते हैं, वीर्य है, उसका वर्णन किया गया है। वो किस अवस्था में होता है? द्रव्यों में शीत गुण और उष्ण गुण की अधिकता से दो प्रकार का वीर्य माना जाता है। देखो, उष्ण है शीतहर गुणोर उत्कर्षात् तत्र वीर्यम द्विधा स्मृत है। वीर्य को दो प्रकार का मानना चाहिए, उष्ण और शीतल। इस प्रकार से उसके गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है। इस श्लोक में विपाक का वर्णन किया गया है कि विपाक होता है त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुक आत्मक है। स्वादु खाने में स्वादिष्ट होता है, मधुर होता है, मीठा होता है। अम्लम अम्लीय होता है और कटुआत्मक है। कटु यानी कसैला होता है थोड़ा। भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो, उसका विपाक तीन प्रकार से होता है जो हम पाक करते हैं। सभी प्रकार के रसों वाले द्रव्यों का भोजन में पाचन काल के बाद में कार्य रूप में जिनका अनुमान द्वारा निर्धारण किया जा सकता है, वह रस जठराग्नि द्वारा पाक होने जाने पर उपयुक्त तीन प्रकार का पाया जाता है। जब हमारा जो हम पदार्थ हम खाते हैं उनका पाचन पाक क्रिया होने पर मधुर, अम्ल और कटु प्रकार के तीन प्रकार का बताया गया है कि यहाँ पर मधुर और लवण वाले रस वाले द्रव्यों का मधुर, अम्ल रस वाले द्रव्यों का अम्लीय और तिक्त कटु कषाय रस वाले द्रव्यों को कटु विपाक होता है। यानी जो पाचन क्रिया में जो बताया गया है कि उनके उपरांत किस प्रकार से माना गया है। अगले श्लोक में द्रव्यों के गुणों का वर्णन किया गया है और वो किस प्रकार के होते हैं। गुरु मंदे अहमे स्निग्ध है, सलक्षण सांद्र मृदुर स्तर गुणा से सूक्ष्म विशदहा विसंति से भी पर्याय है। द्रव्य जो होते हैं उनके गुण किस प्रकार के होते हैं, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। द्रव्यों में परस्पर विपरीत में 20 गुण पाए जाते हैं। जो द्रव्य होते हैं उनमें परस्पर विपरीत ये 20 गुण होते हैं। गुरु होता है, गुरु मतलब बड़ा होता है, महान होता है या तीक्ष्ण होता है, तेज होता है। गुरु मंद हिमह स्निग्ध, गुरु बड़ा या तेज होता है, लघु छोटा हल्का, मंद धीमे, तीक्ष्ण तेज होता है, सलक्षण सांद्र और मृदु स्तर तीक्ष्ण होता है, शीतल होता है, स्निग्ध चिकना सलक्षण स्निग्ध चिकना होता है और मंद सलक्षण शीत उष्ण स्निग्ध यानी चिकना होता है। सांद्र सलक्षण खर, सांद्र द्रव्य, मृदु कठिन कष्टदायक गुण स्तर और स्थिर सर सूक्ष्म, ठीक है, विशद और विच्छल। इस प्रकार से 20 प्रकार का सूक्ष्म, ठीक है, विशद मतलब बड़ा। इस प्रकार से इसमें बताया गया है टूटने वाला, विशद होता है टूटने वाला। इसमें गुरु भारी, लघु हल्का, मंद चिकना चिरकारी मतलब हल्का वाला, तीक्ष्ण तीखा होता है, शीत ठंडा होता है, उष्ण गर्म, स्निग्ध चिकना, रूक्ष्म रूखापन रूखे वाला, खुरदुरा सा, सलक्षण साफ होता है, खर खुरदुरा, सांद्र गाढ़ा होता है, द्रव्य पतला होता है, मृदु कोमल मुलायम, कठिन कठोर होता है, स्थिर मतलब जो हिले डुले ना, इस प्रकार का गुण वाला, सर चलने वाला, सूक्ष्म बारीक छोटा बिल्कुल पतला, स्थूल मोटा होता है और विशद टूटने वाला होता है, पिच्छल लसीला लसलसा यानी चिपचिपा। इस प्रकार के द्रव्यों का जो 20 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। अगले श्लोक में रस और आरोग्यता के कारण रोग जो हम होते हैं उनके रोगों का आरंभ कैसे होता है और
उनका निवारण आदि के वर्णन किया गया है। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अति मात्रकय सम्य योग्यश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य एक कारणम। ठीक है, काल अर्थ कर्म के हीन योग, मिथ्या योग और अति योग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं। काल अर्थ कर्म और सम्य योग्य आरोग्य स्वास्थ्य रहने का एकमात्र कारण होता है। समय अर्थ और कर्म के हीन योग, कम योग के यानी उनकी कमी के कारण, और मिथ्या योग झूठापन होता है उनके योग के कारण, अति योग अत्यधिक होने के कारण, या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होता है। यानी काल अर्थ कर्म जिस प्रकार से अधिक होंगे, मध्यम अवस्था में होंगे या उनकी अति योग में होंगे। ठीक है, हीन योग तीनों स्थिति में अगर होंगे तो अति योग रोगों में उत्पत्ति का कारण होता है। काल अर्थ कर्म और सम्यक योग रोग स्वास्थ्य रहने का एकमात्र कारण होता है। काल अर्थ और कर्म में सम्य अवस्था एक सामान्यता रहने पर शरीर में स्वस्थता बनी रहती है। इस प्रकार से इस श्लोक में वर्णन किया गया है रोग किस प्रकार से बढ़ता है और अरोग किस प्रकार से होता है। काल आदि के सम्य रहने से संभाव होती है और इनके बिगड़े हुए होने पर स्थिति बिगड़ जाती है। रोग क्या होता है और आरोग्यता किसे बोलते हैं, किसे हम रोगी बोलें और किसको हम आरोग्य यानी स्वस्थ बोलें, तो इस बारे में यहाँ बताया गया है कि रोगास्तु दोष विस्मयर दोष साम्य आरोग्यता। यानी हम किसी भी पुरुष को, व्यक्ति को रोगी कब माने और स्वस्थ कब माने, इस प्रकार का भेद इसमें वर्णन किया गया है कि वात पित्त कफ इन तीनों दोषों की विषमता या विषम अवस्था का नाम ही रोग है। जब हमारे शरीर में वात पित्त और कफ ये तीनों दोषों की वृद्धि हमारे शरीर में होती है, तब हम उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को हम रोगी कहेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें उसके अंदर में वृद्धि हो रही है तो वो रोगी हो जाता है। अर्थात दोषों के विषम किसी का बढ़ जाना या किसी का घट जाना हो जाने से किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है। इनकी सम अवस्था से अधिक होने पर और सम अवस्था से निम्न होने पर, कमी होने पर, यानी विषम अवस्थिति होने पर किसी न किसी प्रकार का शरीर में रोग उत्पन्न होता है और उस स्थिति वाले पुरुष को रोगी कहा गया है। जब उक्त दोष समान स्थिति में रहते हैं वह आरोग्य की प्राप्ति होती है और अर्थात मनुष्य सुखी रहता है। यानी वात पित्त और कफ ये तीनों ही प्रकार के जो दोष हैं, इनकी वृद्धि अगर हो रही है तो ये रोगी होंगे और इनकी कमी है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अंतिम श्लोक ये है आज के लिए, 20 श्लोक है, हम आज 20 श्लोक करेंगे। उसके उपरांत हम दूसरे उसमें अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि क्या है। ये अंतिम श्लोक है आज के लिए। रोगों को दो भेदों में विभाजित किया गया है। सामान्य रूप से रोग दो प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं रोग कि निजागंतुक विभागेन तत्र रोगा द्विविधा स्मृतः तेषां कायमानो भेदात् अधिष्ठान अपि द्विविधः। दो प्रकार के रोग हैं। सामान्य रोग दो प्रकार के होते हैं कि निज होता है यानी वात आदि भीतरी दोषों की विषमता होने पर वात पित्त कफ आदि दोषों के अधिक या कम होने से रोग की उत्पत्ति होती है। और एक रोग होता है आगंतुक अभिधात आदि बाहरी कारणों के कारण लगने से, होने से जो रोग की उत्पत्ति होती है वो आगंतुक रोगों में विभाजित किया गया है। एक रोग होता है निज, अपना होता है यानी अपने शरीर के अंदर में जो विकार उत्पन्न होता है, जो वात पित्त या कफ के द्वारा रोग की उत्पत्ति होती है उसे निज रोग कहा गया है।
और आगंतुक रोग होता है बाहरी कारणों के कारण हमारे शरीर में जो रोगों का आगमन होता है, उसे आगंतुक रोग के विभाग में रखा गया है। महर्षि चरक ने यहाँ बताया गया है कि रोग दो भेद से कहे गए हैं कि तत्र निज शरीर है दोषा समुत्थ है आगंतुक भूत विषमा वायुर अग्निर संप्रहार आदि समुत्थित है। यानी शारीरिक बात आदि दोषों से उत्पन्न रोग निज कहे जाते हैं। आगंतुक रोग होते हैं अभिधात भूतावेश सर्प आदि के दंश से, शीतलता या शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, आग तेजाब आदि के आग्रह द्रव्यों के लग जाने से, यानी जो कई बार हम तेजाब या किसी अग्नि आदि के द्वारा जल जाते हैं, उसके लग जाने पर, या गदा लाठी हाकी तलवार आदि के द्वारा हमें चोट लगने से जो रोग हमारे, जो विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, वो आगंतुक रोगों के विभाग में रखे जाते हैं। दो प्रकार के रोग अधिष्ठान रोगों के अधिष्ठान आश्रय स्थान होते हैं। यानी अधिष्ठान होता है, आश्रय स्थान होता है, एक काय होता है, एक मन होता है। हमारे मानव शरीर में रोगों की उत्पत्ति दो स्थानों में होती है। एक तो आंतरिक मन के अंदर में होती है, एक शरीर के अंदर में होती है। शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को शारीरिक रोग कहा गया है और मन के अंदर में उत्पन्न होने वाले रोगों को मानसिक रोगों की कैटेगरी में रखा गया है। इस प्रकार से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आप इस अष्टांग हृदय के अध्ययन करने से बहुत ही लाभप्रद होंगे। कई प्रकार की बीमारियों का ज्ञान हमें होगा और उनका उपाय हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बचाव भी कर सकते हैं। अगर हमको किसी समस्या का पता होगा तो हम उसका उपाय हम कर सकते हैं। इस प्रकार से अष्टांग हृदय जो आयुर्वेद है उसमें कई विद्वानों ने बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखा गया है, ग्रंथ है, अच्छा है, अध्ययन करने में बहुत ही लाभप्रद है। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। इनसे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। किसी भी रोग के आने से पहले हम उसका उपाय कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और हम एक अच्छी भली बीमारी से बच सकते हैं। तो कृपया आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, बताएंगे और अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे, जिनके कारण हमारे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं और इसको हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को बता सकेंगे। ऐसी बात नहीं है, इन छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनको हम घर में भी दूर कर सकते हैं। घरेलू चीज़ें आगे हम बताएंगे आपको कि किन किन वजह से हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, किन किन वजह से हम इनको दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रकार से हम रोगों को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और समय के अनुकूल हम अपने जीवनचर्या को परिवर्तन कर सकते हैं। उम्मीद रहेगी जो भी मैंने आपको बताया है बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप इनको अपने परिवार, जान पहचान और अपने आसपास के लोगों को इससे परिचित कराएं। हम इसी अपने जो चैनल के माध्यम से, जो ज्ञानधारा जो चैनल है हमारा, इसके माध्यम से आपको अच्छी प्रकार की वीडियोस बना के आप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद रहेगी आपको लाभ मिलेगा इनसे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।